नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। देखो, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस और स्टार्टअप के रिलेटेड बातें। तो यार, आपको पता है अभी चाइना के जितने भी एप्लीकेशन है वो बैन कर दिए गए हैं। तो इंडिया की बात करते हैं भाई, तो इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो, अभी जितनी भी चीज़ें हैं, चाइनीज़ चीज़ें हम लोग यूज़ करते थे। चाइना के जो खिलौने हैं, चाइना के जितने भी आइटम घर पे चाहे यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स, तो आप देखते हो चाइना किस तरह से बना के उन प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो इंडिया में क्यों नहीं ऐसी चीज़ें बनती भाई कि हम यहीं पे उस चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें, यहीं पे बनाना शुरू करें। तो इंडिया यार, अगर बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री में हाँ, इंडिया बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे नहीं बढ़ा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप करना चाहो तो ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो आपके पास अगर कोई आइडिया है कि आप किस प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट आप डेवलप करके उसको अच्छा खासा इंडिया में सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रोडक्ट, अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप बना के इंडिया में सेल कर सकते हो। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। देखो, अभी मेरे को पता है भाई कि इतना ईजी और सरल नहीं होता सारी चीज़ें ओपन करना, लेकिन आप अगर चाहो तो कर सकते हो। स्टार्ट अपने खुद के बिजनेस को, अपने खुद की कंपनी के मालिक बन सकते हो अगर आप चाहो तो बात करें, देखो अभी जब चाइना को हम बायकआउट कर ही रहे हैं, तो चाइना की बात करें भाई, तो चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती, लेकिन चाइना से ही दिवाली की सारी लाइटें आती हैं। चाइना में होली नहीं खेले जाती, लेकिन चाइना से होली के सारे कलर्स इंडिया में आते। तो क्यों इंडिया में क्यों ऐसी चीज़ें नहीं होती? मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है इंडिया में। तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कीजिए। कौन सी बिजनेस आप डाल सकते हैं, किस प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। कोई भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप लगा सकते हैं। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, थोड़ी बहुत आड़ा चौड़ी करनी पड़ेगी। देखो, गवर्नमेंट ऐसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती, ऐसे डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकती। हाँ, बैंक में आप जाओगे तो थोड़ी बहुत वहाँ पे आनाकानी होती है, लेकिन अगर आप लगे रहोगे भाई लोन चाहिए, बिजनेस करना है, सारी चीज़ों को पीछे पड़ जाओगे तो आपको लोन मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा वो नहीं है, पर आपको पीछे लगना पड़ेगा, आप पापड़ बेलने पड़ेंगे, काम जरूर हो जाएगा। अब यहाँ पे लोन की बात करते हैं भाई, देखो चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी जो अभी नई स्टार्टअप खोलते हैं, तो वो अगर किसी से भी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो जल्दी से उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत आनाकानी करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको शुरू करना है। आपको पता है यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन कैसे हैं। अब यहाँ पे आपको बिजनेस चूज करना है कि किस बिजनेस को आप कर सकते हो, किस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आप क्या सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या मैन्युफैक्चरिंग में? तो मेरे ख्याल से तो यार आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाना चाहिए जिनकी कमी है, जो ज़्यादा महंगे बिकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करो, उनके प्लांट बिठाओ। देखो, ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो देखो और आप जाके प्लांट बिठाने लगो। पहले आप पूरी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, मार्केट रिसर्च करो कि उस प्रोडक्ट्स की मार्केट में वैल्यू क्या है, क्या उसकी नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है मार्केट में। इसके बाद आप उसमें जाइए, उसकी छानबीन कीजिए, पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, पूरा एक बिजनेस मॉडल रेडी कीजिए, कैसे आप उसकी सेल करोगे, कैसे आप मार्केटिंग करोगे। सारी चीज़ों को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो अभी इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भाई, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करो, समझो, सोचो और पूरी प्लानिंग करो कि किस तरह से आप बुकिंग कर सकते हो, किस तरह से आप काम बढ़ा सकते हो। क्योंकि आने वाला जो समय है ना, वो इतना ज़्यादा ग्रो अप का होगा, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आगे, आपको पता भी नहीं होगा। अभी देखो, चाइना को तो धीरे धीरे करके लोग बायकॉट ही करेंगे। आगे बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी जिनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, आगे अपने बिजनेस को चला सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैंने जितनी चीज़ें बताई उन पर ध्यान दो, फोकस करो। कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हो, जिन पे आप ग्रो कर सकते हो, उसकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद जब आप अपनी पूरी लिस्ट रेडी करोगे भाई कि मेरे को इस टाइप के खिलौने बनाना है, इस टाइप की जो मशीनरीज हैं यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो मैं ऐसी मशीनें बनाऊँगा, ऐसी प्लांटेशन करना है। बहुत सारी अलग अलग फील्ड हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हो, जिन पे आप काम कर सकते हो। तो पहले सोचो समझो, एक कैटेगरी चुनो, एक कैटेगरी चूज़ करके आप उस पर आगे ग्रो अप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो सारी चीज़ को सोच समझ के आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सपोर्ट की बात करते हैं, आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो सपोर्ट यार देखो, किसी का नहीं मिलने वाला। आपको यहाँ पे इंडिया में जो करना है खुद से करना है। जो चीज़ें हैं आपको खुद से सोचनी है, खुद से करनी है। लोन की जो मैंने बात की, तो एक वीडियो भी मैंने बनाया था पिछले में कि लोन के पीछे मत भागो, है ना।
तो लोन के पीछे सच में मत भागो। अगर आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग है, अगर आपने थोड़ी बहुत सेव किया है, या आप अगर किसी यहाँ वहाँ से पैसा अरेंज करके आप बिज़नेस को कर सकते हो तो कीजिए। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है लोन के पीछे। अगर आप पड़ जाओगे, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सिविल स्कोर अच्छा है, तो आपको लोन मिल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को सोचो समझो, और जो जो मैंने बताया है उन पर ध्यान दो, फोकस करो यार। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप करोगे तो हमारा इंडिया ग्रो करेगा, और नहीं तो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को समझो, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। कोई भी गलती मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, धन्यवाद।